दोस्तों, जब पूरी दुनिया की मीडिया और बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे थे काम हो जाएंगे और हमारे फाइटर जेट्स को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एक ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी खुशबू ने अब वॉशिंगटन और लंदन में बैठे हुक्मरानों की नाक में दम कर दिया है। ये खबर कोई आम डिफेंस डील नहीं है। ये कहानी है भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने एक ही झटके में अमेरिका के प्रतिबंधों को कागज का टुकड़ा बना दिया है और अपनी सेना की सांसों यानी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई लाइन को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रूस को पूरी दुनिया ने अलग थलग करने की कोशिश की, उसी रूस की फैक्ट्रियां अब भारत की जमीन पर शिफ्ट होने जा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये एक ऐसा भूचाल। आखिर क्या है ये सीक्रेट समझौता? कैसे भारत अब दूसरे देशों को रूसी हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमाएगा? क्या भारत अब सच में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में वो आखिरी कदम उठा चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस नई जुगलबंदी को पचा पाएगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, भारत की इस कूटनीति पर आप चलिए अब इस कहानी की परतों को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों और भारत ने खेल को कैसे पलटा। एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश रूस की गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें अगर किसी के माथे पर थीं, तो वो थे भारत के डिफेंस प्लानर्स। क्यों? क्योंकि कड़वा सच ये है कि हमारी सेना की रीढ़ की हड्डी आज भी रूसी हथियार हैं। चाहे वो आसमान का सिकंदर सुखोई 30 MKI हो, सरहद का रखवाला T-90 भीष्म टैंक हो, या फिर दुश्मन के दिल में खौफ भरने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब रूसी टेक्नोलॉजी है। अब होता यह है कि कोई भी मशीन चाहे कितनी भी दमदार क्यों ना हो, उसे चलते रहने के लिए मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। एक छोटा सा नट बोल्ट या एक माइक्रोचिप खराब होने पर करोड़ों का फाइटर जेट जमीन पर धूल फांकने को मजबूर हो जाता है। पश्चिमी देश इसी ताक में बैठे थे। उन्हें लगा था कि युद्ध लंबा खींचेगा, रूस अपनी ही जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो भारत को स्पेयर पार्ट्स कहां से देगा? उनका गणित सीधा था, सप्लाई रुकेगी, भारत की सेना कमजोर होगी और मजबूर होकर भारत को अमेरिका के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि माई बाप हमें हथियार दे दो। लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है जो समस्याओं के आगे रोता नहीं, बल्कि उनका ऐसा समाधान निकालता है कि समस्या पैदा करने वाले ही चकरा जाएं। भारत ने चुपचाप इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। जब दुनिया को लगा हम फंस गए हैं, तब भारत ने रूस के साथ मिलकर प्लान बी एक्टिवेट कर दिया, जो अब दुनिया के सामने आया है। अब आते हैं उस धमाकेदार खबर पर। इसका मतलब ये है कि अब हमें मास्को की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे सुखोई का इंजन खराब होता है या हमारे T-90 टैंक का ट्रांसमिशन सिस्टम गड़बड़ करता है, तो उसका पुर्जा लेने के लिए हमें हफ्तों या महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो पुर्जा भारत की किसी फैक्ट्री में भारतीय इंजीनियरों और भारतीय कामगारों के हाथों बन रहा अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कोलैबोरेशन माना जा रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि रूस की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां जैसे अल्माज एंड टे जो S-400 बनाती है और उराल व गोंजावोदी जो टैंक बनाती है, अब भारतीय प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर शुरू कर रही हैं। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर का पूरा कायाकल्प है। सोचिए, जो तकनीक बनाने में रूस को दशकों लगे, वो अब भारत को ट्रांसफर हो रही है। द स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इस फैसले के पीछे जो असली दिमाग लगा है, वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। यहाँ भारत ने एक तीर से दो नहीं, बल्कि तीन शिकार किए हैं। पहला शिकार तो हमने अमेरिका ने रूस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि रूस से कोई भी सामान खरीदना, पेमेंट करना एक सिरदर्द बन गया था और शिपिंग रूट्स पर भी खतरा था। लेकिन अब जब सामान भारत में ही बनेगा, तो कौन सा प्रतिबंध और किसकी रोक-टोक? कच्चा माल, रॉ मटेरियल आएगा या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और उत्पादन यहाँ होगा। पेमेंट रुपए में हो या रूबल में, दुनिया को उससे क्या मतलब? रूस के हथियार सिर्फ भारत इस्तेमाल नहीं करता, दुनिया के दर्जनों देश हैं, अल्जीरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, जिनकी सेनाएं आज भी सोवियत या रूसी हथियारों पर चल रही हैं। अब तक ये देश भी स्पेयर पार्ट्स के लिए रूस पर निर्भर थे और युद्ध की वजह से परेशान थे। भारत ने इस खालीपन को देख लिया।
अब भारत का प्लान ये है कि हम ये स्पेयर पार्ट्स सिर्फ अपने लिए नहीं बनाएंगे, बल्कि इन देशों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। सोचिए, एक वियतनामी सुखोई जेट में भारत का बना हुआ रडार सिस्टम या इंजन पार्ट लगा होगा। साथ ही इन देशों के साथ हमारे कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। कल तक जो देश रूस के क्लाइंट थे, कल से वो भारत के कस्टमर बन जाएंगे। ये है असली चाणक्य नीति। अब जरा पड़ोसियों का हाल भी जान लेते हैं। इस खबर से अगर किसी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है तो वो है हमारा प्यारा पड़ोसी चीन। क्यों? क्योंकि अब तक एशिया में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग का ठेकेदार चीन ही बना बैठा था। चीन भी रूस से तकनीक कॉपी करके या कहीं चोरी करके अपने हथियार बनाता था और सस्ते में दुनिया को बेचता था। लेकिन भारत और रूस की ये ओरिजिनल पार्टनरशिप चीन के लिए एक बुरा सपना है। चीन को डर है कि अगर भारत ने रूसी क्वालिटी के पार्ट्स बनाना शुरू कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में चीन के नकली और अविश्वसनीय माल को कौन पूछेगा। वैसे भी चीन और रूस के रिश्ते ऊपर से भले ही अच्छे दिखते हों, लेकिन अंदर खाने दोनों में एक दूसरे पर शक गहरा है। रूस जानता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी को चुरा कर उसी के मार्केट को खत्म कर रहा है, इसलिए रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत को चुना। ये चीन के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है। ड्रैगन को लग रहा था कि रूस मजबूरी में उसकी गोद में बैठ जाएगा, लेकिन पुतिन ने मोदी के साथ हाथ मिलाकर ये साफ कर दिया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बराबरी वालों में होती है, सौदागरों के साथ नहीं। भारत में इन पार्ट्स के बनने का मतलब है कि हमारी सेना की युद्ध की तैयारी अब 24 घंटे 7 दिन पीक पर रहेगी। डोकलाम हो या लद्दाख, अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे पता है कि भारत की सप्लाई लाइन अब कटने वाली नहीं है। हमारे टैंक और तोपें लगातार गरजने के लिए तैयार रहेंगी, क्योंकि उनका फ्यूल और स्पेयर अब हमारे अपने घर के पिछवाड़े में बन रहा है। हालांकि हमें हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए। रास्ता इतना भी आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसमें मटेरियल साइंस, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ही इतनी जल्दी उस रूसी स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जमीन पर उतारना दूसरी बात। अतीत में हमने देखा है कि कई बार नौकरशाही और लेटल तीफी की वजह से प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। सरकार का डंडा और सेना की जरूरत दोनों ने मिलकर सिस्टम की सुस्ती को काफी हद तक उड़ा दिया है। इसके अलावा अमेरिका का दबाव भी कम नहीं होगा। अमेरिका निश्चित रूप से भारत को धमकी देगा, कादसा जैसे प्रतिबंधों का डर दिखाएगा। वो कहेगा कि आप रूस की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत का जवाब तैयार है। हमारे विदेश मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो करेगा। हम किसी गुट के पिछलग्गू नहीं हैं। ये नया भारत अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। अगर यूरोप रूसी गैस खरीद सकता है तो भारत अपनी सेना के लिए रूसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपना सकता। ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली दुनिया है, उसे अब भारत के इस तेवर की आदत डाल लेनी चाहिए। ये डील इस बात का सबूत है कि हम दबाव में नहीं आते, बल्कि दबाव बनाते हैं। तो दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया है जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। एक तीर से सप्लाई चेन सुधारी, प्रतिबंध तोड़े, चीन को हड़काया और एक्सपोर्ट का नया रास्ता खोल दिया। ये सिर्फ नट बोल्ट बनाने की बात नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान और सामरिक स्वायत्तता की जीत है। अब वो दिन लद गए जब हम छोटे छोटे पार्ट्स के लिए विदेशों की चिट्ठियां लिखते थे। आज का भारत अपनी तकदीर खुद गढ़ रहा है। आपको